हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम सेम ओरिजिन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे कि सेम ओरिजिन पॉलिसी है क्या और हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। और हम रियल लाइफ एग्जांपल भी देखेंगे सेम ओरिजिन पॉलिसी पे। ओके, तो सेम ओरिजिन पॉलिसी देखने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अगर आपको पता हो तो जरूर बताना। ओके, आप क्या करते हो? आप अपने ब्राउजर में मल्टीपल टैब ओपन करते हो। आप सपोज करो कि मैं यहाँ पे दो ही का एग्जाम्पल लेता हूँ, एक इंस्टा, ओके, एक साइड इंस्टा ले लो और एक साइड फेसबुक ले लो। ओके, तो कभी आपने ये सोचा है कि क्या इंस्टा फेसबुक का डेटा रीड कर पा रहा है या फिर फेसबुक इंस्टा का डेटा रीड कर पा रहा है? कभी आपने ये चीज सोचा है? ओपन तो आप सेम ब्राउजर में कर रहे हो, ओके, बस टैब ही तो डिफरेंट है। तो क्या ये चीज पॉसिबल है कि फेसबुक जो है इंस्टा का डेटा रीड कर सके और इंस्टा फेसबुक का? पॉसिबल है। इसी चीज को मीन्स ध्यान में रखते हुए हमारा सेम ओरिजिन पॉलिसी का रूल आया है। ओके, ये जो होता है ये हमारा ब्राउजर का सिक्योरिटी रूल होता है। इसमें क्या होता है? इसमें यही रूल होता है कि हमारा जो है फेसबुक इंस्टा का डेटा रीड ना कर सके और ना ही इंस्टा फेसबुक का। ओके, ये चीज़ अभी मैं डिटेल में बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ओके, अभी के लिए बस इतना समझो कि हमारा जो सेम ओरिजिन पॉलिसी जो है वो ब्राउजर का एक सिक्योरिटी रूल है। अब ब्राउजर का कैसे सिक्योरिटी रूल है हम आगे देखेंगे। ओके, इससे पहले इसकी हम सेम ओरिजिन पॉलिसी की थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। ओके, अब सेम ओरिजिन की हिस्ट्री देखो। अर्ली 90s में जितने भी मीन्स वेब ब्राउजर होते थे, ओके, जैसे अभी के टाइम में जो हमारे पास ब्राउजर है, फायरफॉक्स है, क्रोम है, ये सारे तो वैसी। ओके, अर्ली 90s में जितने भी ब्राउजर होते थे वो सेम ओरिजिन पॉलिसी की बेस पे नहीं होते थे। वो क्या होते थे? जैसे कि मैंने तो आपको बताया कि इंस्टा और फेसबुक क्या डेटा एक दूसरे का रीड कर सकते, तो ऐसे ही होता था उस टाइम पे। अर्ली 90s में क्या होता था कि इंस्टा जो होता था फेसबुक का डेटा रीड कर सकता था अगर सेम टैब ऐसी ओपन है तो। ओके, तो उस चीज पे होता था, बट आज के टाइम में नहीं है। फिर अर्ली 90s का तो पता चल गया। फिर 96 में, ओके, 1996 में एक ब्राउजर आया, नेटस्केप। ओके, उसने क्या करा? उसने एसओपी की मीन्स एक तरीके से बोल सकते हो रूल इंप्लीमेंट किया। ओके, अपने ब्राउजर पे सेम ओरिजिन पॉलिसी का रूल इंप्लीमेंट किया। इसमें क्या होता था ना, तो कोई भी मीन्स लाइक दो अलग वेबसाइट किसी भी एक दूसरे का डेटा ना रीड कर सके। ओके, अब 20s में आ जाओ। ओके, 20s में क्या होने लग गया? 20s में जितने भी ब्राउजर आए हमारे पास वो बाय डिफॉल्ट एसओपी मीन्स एक तरीके से समझो कि अर्ली 20s मीन्स 20s तक आते आते सभी ने, जितने भी ब्राउजर थे, फायरफॉक्स, क्रोम, ये सारे जो थे, उन्होंने ये एसओपी को अडॉप्ट कर लिया एक तरीके से। ओके, तो ये हिस्ट्री क्लियर होगी। ओके, एसओपी एसओपी डिफॉल्ट रूल फॉर ऑल ब्राउजर। ओके, मींस 20 तक आते आते सारे ब्राउजर जो थे बाय डिफॉल्ट अडॉप्ट कर लिए थे इस चीज को। ओके, अब सेम ओरिजिन पॉलिसी देखते हैं कि सेम ओरिजिन पॉलिसी में होता क्या है। ओके, सेम ओरिजिन से आपको ये थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि सेम ओरिजिन मींस लाइक जो लोके मींस लाइक एक तरीके से सेम ही, जहां से बर्थ हो वही मींस लाइक जिस लोकेशन से है वही। ओके, सेम ओरिजिन पॉलिसी में जो है हमारे पास जो कुछ रूल्स हैं जैसे कि प्रोटोकॉल, डोमेन और पोर्ट, ये तीनों चीज जो है सेम होनी चाहिए। ओके, अगर हमारे पास ये तीनों चीजें सेम नहीं है, ओके, तो ये सेम ओरिजिन पॉलिसी के ब्रेक को रूल करता है। ओके, अब प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल पे अब एग्जांपल में यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम प्रोटोकॉल पे आते हैं। ओके, प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल में देखो हमारे क्या होता है, सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। जैसे कि प्रोटोकॉल जो है यहाँ पे एग्जांपल में ये हमारा यूआरएल https://example.com एंड हमारा प्रोटोकॉल। ओके, अब यहाँ पे देखो दोनों जो है अलग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। फर्स्ट वन जो है, दोनों है तो वेब के ही चीजों के लिए, ठीक है, वेब का कंटेंट ही डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, बट एचटीटीपी और एचटीटीपी में डिफरेंस है, तो एक एस का भी डिफरेंस मायने रखता है। ओके, एसओपी में तो ये क्या करता है, हमारा सेम ओरिजिन नहीं है और इस सेम ओरिजिन के रूल को ब्रेक करता है। ओके, अब सेकंड आते हैं हम डोमेन पे। ओके, डोमेन में देखो अब क्या है, डोमेन में आपने जैसे यहाँ पे यूआरएल दे रखा है हमारे पास, तो यूआरएल फर्स्ट जो है एचटीटीपीएस, यहाँ पे देखोगे तो अभी हमारा जो है प्रोटोकॉल दोनों सेम ही है, एचटीटीपीएस ये दोनों, बट यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट वन में जो है हमारा example.com है एंड सेकंड वन में जो है हमारा shop.example.com है। ओके, यहाँ पे जो है हमारा सब डोमेन आ जा रहा है। ओके, तो अगर हमारे मीन्स अगर वेबसाइट हमारा भले ही सेम ही हो, ओके, एग्जाम्पल का ही है, मीन्स लाइक एग्जाम्पल ही है, बट हमारा इसमें सब डोमेन ऐड है तो ये डिफरेंट कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, ये भी हमारा एसओपी को रूल को ब्रेक करता है, तो इसे भी हम डिनाई करेंगे। और देन थर्ड जो आता है हमारा पोर्ट। ओके, पोर्ट आता है। अब पोर्ट में देखो, मैंने जैसे हमने प्रोटोकॉल में देखा कि सेम लाइक बस एस का ही डिफरेंस, सिक्योरिटी बस एचटीटीपी और एचटीटीपीएस तो बाय द वे दोनों डिफॉल्ट ही होते हैं, बस इसमें सिक्योरिटी का इशू, सिक्योरिटी रिलेटेड होता है एचटीटीपीएस में, तो ऐसे ही प्रोटोकॉल में भी होता है, पोर्ट्स में भी होता है कि हमारा जो पोर्ट्स है यहाँ पे 80 है, बट 80 जो है हमारा डाउन साइड वाले का example.com जो है हमारा, भले ही हमारा यहाँ पे दो मीन्स लाइक अब देखो यहाँ पे तो प्रोटोकॉल, डोमेन सब है, सेम ही है। ओके, बट पोर्ट्स अलग है, तो ये भी हमारे रूल को क्या करता है, ब्रेक करता है, सेम ओरिजिन पॉलिसी को ब्रेक करता है। ओके, तो इसे भी उसके सेम ओरिजिन पॉलिसी की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा और ब्राउजर जो है कभी भी एक्सेस नहीं करने देगा। ओके, अब रियल वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल लिया है। ओके, ये एग्जांपल लिया है, यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट 1 है, ए है, वेबसाइट यूआरएल बी है। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो ये हमारा जो है facebook.com। ओके, facebook.com है, और यहाँ पे देखो हमने क्या है, यहाँ पे हमारा जो है 443 डिफाइन है। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे
प्रोटोकॉल डोमेन पोर्ट मैच हो रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि देखो HTTPS भी सेम है, ओके, facebook.com भी सेम है। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि 443 क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो होता है HTTPS 443 पे ही रन होता है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाओ हमारा HTTP facebook.com। ओके, और सेम है यहाँ पे, और यहाँ पे भी सेम चीज है। यहाँ पे भी HTTP जो है हमारा पोर्ट 80 पे चलता है, तो ये हमारा SOP के रूल को फॉलो कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाओ HTTPS facebook.com और यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे प्रोटोकॉल सेम नहीं है। ओके, और नेक्स्ट वन में देखोगे तो डोमेन नेम सेम नहीं है। ओके, यहाँ पे सब डोमेन एडिड है बट हमारे फर्स्ट में एडिड नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे HTTPS facebook.com है, सेम ही है, बट यहाँ पे जो है पोर्ट नंबर जो है हमारा 444 है, तो ये हमारा SOP का मैच नहीं करता है। ओके, सेम ओरिजिन इसका नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे देखोगे HTTPS। ओके, यहाँ पे दोनों सेम है बट यहाँ पे जो है पेज डिफरेंट है, तो एक चीज नोट डाउन करने वाली है। ओके, SOP पाथ को नहीं देखता है। ओके, हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि SOP पाथ को नहीं देखता है कि यहाँ पे पेज 1 है या 2 है। ओके, मींस लाइक अगर हम इसे लिनक्स लैंग्वेज में बोले तो डायरेक्टरी को नहीं देखता है। ओके, सिर्फ हमारा SOP किसको देखता है? प्रोटोकॉल, डोमेन एंड पोर्ट। ओके, सिर्फ इन्हीं तीन चीजों को SOP जो है सिर्फ इन्हीं तीनों चीजों को लेकर के चलता है। ओके, तो आई थिंक SOP के बारे में पता चल गया होगा कि SOP है क्या और हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जो हूँ मैं शॉर्ट में रिकॉल कर देता हूँ। SOP जो होता है हमारा नॉर्मली हमें हमें एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी किससे? सिक्योरिटी हमारे दूसरे वेबसाइट से, मीन्स एक वेबसाइट को दूसरे वेबसाइट का डेटा एक्सेस नहीं करने देता है। ओके, इतना अगर शॉर्ट में समझो तो यही कि SOP जो है हमारा एक वेबसाइट को दूसरे वेबसाइट को डेटा रीड ही नहीं करने देता है। ओके, आई थिंक अब सबको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो लाइक जरूर करना, और अगर नए हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।